तो फाइनली दोस्तों आज मैं फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं 2024 की न्यू लॉन्च पल्सर 150 का सिंगल सीट बेस मॉडल को पल्सर 150 के स्प्लिट सीट डबल डिस्क टॉप मॉडल से। इन दोनों के 21 अंतर आपको गिनाने वाला हूं कि 21 अंतर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड और दोनों की ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। पहला अंतर है दोनों में प्राइस का, ये आती है 1,36,000 की ऑन रोड और स्प्लिट सीट डबल डिस्क आपको पड़ जाती है 1,40,000 की ऑन रोड। तो पहला अंतर है दोनों में 4,000 रुपए का। अब फ्रंट से आ जाते हैं तो भाई दूसरा जो अंतर है वो है इसका मडगार्ड। आप देख सकते हैं सिंगल सीट का जो मडगार्ड है ये आपको थोड़ा सा पतला मिलता है। अगर आप स्प्लिट सीट का टॉप वाला मडगार्ड देखेंगे तो यहाँ पर जो मडगार्ड की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी आपको चौड़ी मिल जाती है। तीसरा अंतर ये है कि यहाँ पर जो सस्पेंशन देख रहे हैं ये आपको 37 mm के काफी मोटे मोटे टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं, जबकि बेस मॉडल में आपको सिर्फ 31 mm के ही थोड़े से पतले वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो चौथा अंतर है कि यहाँ पर 80, 100, 17 प्रोफाइल का 80 mm चौड़ा यहाँ पर आपको टायर मिलता है। लेकिन अगर आप इसके टॉप वाले मॉडल में जाते हैं तो भाई यहाँ पर आपको 90, 90, 17 का मतलब कि 10 mm ज्यादा चौड़ा आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। अगला अंतर है इसकी डिस्क में, जैसा कि यहाँ पर 280 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है जिसमें सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। लेकिन अगर आप इसके बेस मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर 20 mm छोटी मतलब कि 260 मिलीमीटर की डिस्क मिलती है, जो कि टॉप वाले मॉडल से 20 mm ज्यादा छोटी है। तो अगला अंतर है कि 150 के बेस मॉडल में आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है, लेकिन वहीं पर अगर आप स्प्लिट सीट वाले मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको किक जो है वो ऑफर नहीं करती है। सिर्फ यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का ही फीचर्स आपको मिलेगा। यहाँ पर जो ब्रेक पैड का लीवर आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड किया गया, ये अगला अंतर है। लेकिन यहाँ पर बेस मॉडल में आप देख सकते हैं ये आपको वही पुराने ओल्ड लुक वाला यहाँ पर आपको ब्रेक पैड का लीवर मिल जाएगा। अगला अंतर ये है कि यहाँ पर जो फुटपैक्स आप देख रहे हैं ये आपको एकदम इंजन के साथ अटैचमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं फुटरेस्ट वाला, इसमें सिर्फ इसका पीछे वाले प्लेन का ही जो है वो फुटपैक्स लगा हुआ है। लेकिन वहीं पर टॉप वाले मॉडल में देखते हैं तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा काफी बड़ा मिल जाता है। इसमें राइडर का भी फुटपैक्स अटैच है और इसमें पीछे वाली प्लेन का भी फुटपैक्स यहाँ पर कंपनी ने इसको अटैच किया हुआ है। अगला अंतर ये है कि भाई यहाँ पर जो बाइक के फुटपैक्स हैं स्प्लिट वाले टॉप मॉडल के ये आपको थोड़े से ऊपर की तरफ मिलते हैं और थोड़े से पीछे की तरफ दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसका बेस मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर बाइक की जो फुटपैक्स हैं वो आपको एकदम बाइक के सेंटर में देखने को मिलते हैं, मतलब कि हल्के से ही पीछे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़े से नीचे भी हैं उस बाइक के कंपेरिजन में, ठीक है। अगला अंतर है भाई इसका टायर की बात आ जाती है तो यहाँ पर बेस मॉडल में जो टायर है वो आपको मिलता है भाई यहाँ पर 100, 90, 17 प्रोफाइल का। इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 100 mm की मिल जाती है। लेकिन वहीं पर आप इसके पल्सर 150 की टॉप मॉडल में जाते हैं तो भाई यहाँ पर जो टायर है वो आपको 120, 80, 17 प्रोफाइल का मिलता है, मतलब ये जो टायर है वो आपको 20 mm ज्यादा चौड़ा मिल जाता है पल्सर 150 के बेस मॉडल के मुकाबले। अगला अंतर ये है कि भाई यहाँ पर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है जिसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप भी मिल जाता है और यहाँ पर ड्रम ब्रेक के साथ में आपको कंपनी RLP सेंसर भी लगाकर देती है। जब हम 150 के टॉप मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ये ABS वाली प्लेट नहीं है, ये भी आपको RLP सेंसर यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। पीछे में जो नाइट्रॉक्स वाले सस्पेंशन आप देख रहे हैं एडजस्टेबल, ये आपको दोनों ही बाइक में सेम के सेम मिल जाते हैं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं दिया गया है। अगला अंतर देखो यहाँ पर आपको 150 के बेस मॉडल सिंगल सीट में आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप 150 के टॉप मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी टायर हगर ऑफर नहीं किया जाता है। अगर आप 150 का टॉप मॉडल का स्विंग आर्म देखोगे तो भाई ये आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप 150 के बेस मॉडल का स्विंग आर्म देखते हैं तो ये थोड़ा सा बॉक्सी टाइप का, जो कि पल्सर 125 में यही वाला स्विंग आर्म आपको कंपनी लगा कर देती है। अब देखो पल्सर 150 का जो बेस मॉडल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका साइड बॉडी पैनल है यहाँ पर कोई भी कलर कोटिंग या फिर स्टिकर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, एक छोटा सा स्टिकर यहाँ पर चिपका रखा है। लेकिन वहीं पर स्प्लिट सीट का ये जो टॉप मॉडल का साइड बॉडी पैनल है यहाँ पर पूरा का पूरा ये कवर्ड है, जो कि कार्बन फाइबर टच के साथ दिया गया, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अगला अंतर है भाई दोनों की सीट में, यहाँ पर आपको टॉप मॉडल में स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है और पिलियन वाली सीट के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। राइडर वाली भी सीट आपको काफ़ी अच्छी कुशन के साथ मिल जाती है। लेकिन सिंगल सीट में आते हैं बेस मॉडल में तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिलती है।
आगे में काफ़ी अच्छी कुशन है, लेकिन पीछे वाले प्लेन के लिए थोड़ी सी आपको हल्की सी कुशन वगैरह मिलेगी। सीट हाइट की बात कर दें तो 785 mm की दोनों ही बाइक में आपको सेम सीट हाइट मिल जाती है। अगला अंतर है भाई दोनों के ग्रैब हैंडल में। यहाँ पर आपको स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पर आप सिंगल सीट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल पीस यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। अगला अंतर है दोनों की हैंडल बार में। अब 150 का जो सिंगल सीट का जो हैंडल बार आप देख रहे हैं, इसमें जो नट आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा साइज में छोटा मिलता है, और यहाँ पर जो डायमीटर आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा कम मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो हैंडल बार है वो आपको थोड़ी सी पतली मिलती है, लेकिन वहीं पर स्प्लिट सीट वाले मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी और थोड़ी सी मुड़ी हुई है राइडर की तरफ, और यहाँ पर जो डायमीटर आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, और नट भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल जाता है। को स्प्लिट सीट का ये जो राइट वाली स्विच की असेंबली है, जिसमें आपको इंजन किल मिल जाता है, नीचे में सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है। लेफ्ट वाली जो स्विच की असेंबली है इसमें पासिंग, मोड, इंडिकेटर और हॉर्न, इसमें डुअल हॉर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसके बेस वाले मॉडल में जाते हैं तो यहाँ भी आपको सेम स्विच मिल जाता है, इंजन किल, सेल्फ स्टार्ट, यहाँ भी आपको पासिंग, मोड, इंडिकेटर और हॉर्न आपको दोनों ही बाइक में डुअल मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों ही बाइक में जो मिरर आप देख रहे हैं ये भी आपको सेम के सेम मिल जाएंगे। अब फीचर्स पे आ जाते हैं तो भाई मीटर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिल जाता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, एसएमएस अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, और आप अपनी फ़ोन की बैटरी वगैरह का भी लेवल देख सकते हैं। ठीक है, सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है, लेकिन भाई इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलेगा, और दूसरा इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाएगा, डीटी जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसमें आपको नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स नहीं मिलेगा जो आपको NS 160 और NS 200 में आपको देखने को मिलता है। देखो माइलेज की बात करें तो कस्टमर फीडबैक के हिसाब से 45 से 50 kmpl तक का दोनों ही बाइक आपको माइलेज आसानी से प्रोवाइड कर देती हैं। 126 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास दोनों में आपको टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाती है। अब देखो पल्सर 150 ट्विन डिस्क में जो इंजन है ये आपको बिना किक के साथ देखने को मिलता है, सेल्फ स्टार्ट ही आपको मिलेगा। इसमें आपको ट्विन स्पार्क DTSI एयर कूल्ड वाला इंजन मिलता है जो 14 PS की मैक्स पावर देता है, 8500 RPM तक, और 13.25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM तक। इसमें जो इंजन गार्ड है यही इंजन गार्ड आपको सेम का सेम बेस वाले मॉडल में भी मिल जाएगा। सेम यही जो क्रैश गार्ड है वो आपको इसके टॉप वाले मॉडल ट्विन डिस्क में भी आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको 2 हॉर्न यहाँ पर दिख रहे हैं, और यही 2 हॉर्न आपको इसके बेस मॉडल में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। 150 की सिंगल सीट बेस मॉडल को लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको किक स्टार्ट का लीवर मिल जाता है। आप इसको बैटरी डाउन होने पर भी किक से बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से दोस्तों। अगला अंतर है दोनों के वजन में। इसका वजन है स्प्लिट सीट का 150 kg, और सिंगल सीट का जो कर्व वेट है वो है 148 kg। तो सिंगल सीट जो है वो स्प्लिट सीट से 2 किलोग्राम हल्की है। अब अगला अंतर आपको दिखा देता हूं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। अब ये है कि भाई यहाँ पर जो सिंगल सीट आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ी सी फैमिली के हिसाब से कंफर्टेबल मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो साडी गार्ड आप देख रहे हैं ये जाली वाला ही है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पैर रखने के लिए सपोर्ट आपको मिल जाता है। अगर आप पीछे में किसी लेडी प्लेन को बैठाते हैं तो यहाँ पर वो लेडी जो है वो पैर आसानी से रख सकती है। लेकिन वहीं पर स्प्लिट सीट वाले मॉडल में जाते हैं तो यहाँ पर जो जाली वाला साडी गार्ड है वो आपको एकदम प्लेन मिलता है, कोई भी नीचे में पैर रखने के लिए आपको सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा। अगला अंतर है भाई दोनों की चेन सेट कवर में। तो स्प्लिट सीट वाले में आपको ओपन चेन सेट कवर मिलता है, और इसका जो चेन पॉकेट सेट है वो आपको एकदम ओपन मिलेगा। तो इसकी जो चेन वगैरह आपको 1000-2000 किलोमीटर पे साफ करानी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप सिंगल सीट बेस मॉडल लेते हैं तो फ़ायदे के तौर पर यहाँ पर आपको चेन सेट जो कवर है वो आपको मेटल बॉडी का मिल जाता है। तो इसकी जो चेन है वो एकदम कवर्ड है, तो इसकी जो चेन है वो बहुत जल्दी गंदी नहीं होने वाली है, जिससे आपके पैसे वगैरह ज़्यादा लगें। अगला अंतर है भाई दोनों के गियर लीवर में। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पर आप इसको एडी और पंजे के द्वारा डाल सकते हैं जो कि डबल वाला है। लेकिन वहीं पर स्प्लिट सीट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में सिंगल लीवर वाला 5 स्पीड गियर बॉक्स का यहाँ पर आपको लीवर देखने को मिल जाता है। सर 150 का जो ट्विन डिस्क मॉडल ये जो देख रहे हैं, इसका जो साइड स्टैंड आप देख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा लंबा मिल जाता है और एकदम थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन वहीं पर सिंगल सीट का ये जो साइड स्टैंड आप देख रहे हैं ये आपको लंबाई में थोड़ा सा कम मिलता है, मेरे हिसाब से आधा इंच छोटा है स्प्लिट सीट वाले मॉडल के मुकाबले।
अगला अंतर है दोनों की राइडिंग पोजीशन को लेकर। तो आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट वाले ट्विन डिस्क मॉडल पर अभी मैं बैठा हुआ हूं, तो आप देख सकते हैं दोनों मेरे जो पैर हैं वो थोड़े से पीछे की तरफ हैं और थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। तो इस बाइक को चलाते समय आपको टॉप मॉडल वाला फील नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब आप बाइक पर बैठेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मल रिलैक्स वाली राइडिंग पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी। देखो ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, तो अपडेट के तौर पर यहाँ पर आपको कंपनी नए ग्राफिक्स ऑफर करती है। अब यहाँ पर जो पल्सर का 3D में एम्ब्लेम आप देख रहे हैं ये आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिलता है, जबकि पहले वाले मॉडल में क्रोम का देखने को मिलता था। और नीचे में भाई यहाँ पर आपको एक लंबी सी रेड कलर की स्ट्रिप और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर टच के न्यू डिजाइन के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर 150 लिखा हुआ है जो कि एकदम 3D पैटर्न के साथ है, जिसमें व्हाइट कलर देख रहे हैं। और ये जो बैक वाला हिस्सा ये आपको मिलता है एकदम रेड कलर के साथ, चेरी रेड कलर है। अगला अपडेट है भाई इसके काउल को लेकर। तो पुराने वाले पल्सर 150 के मुकाबले इसका जो काउल है वो थोड़ा सा लंबा कर दिया है। 20 की बैजिंग आपको मिल जाती है और 15 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक आपको मिल जाता है। वहीं पर इसके सीट काउल के ऊपर भी आपको रेड कलर, कार्बन फाइबर टच और 150 यहाँ पर व्हाइट कलर के स्टिकर के साथ लिखा हुआ है। लेकिन निचले वाले हिस्से में कोई भी आपको पुराने मॉडल की तरह स्टिकर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फ्रंट में चलते हैं तो भाई यहाँ पर जो आप स्टिकरिंग आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको साइड में रेड कलर, कार्बन फाइबर टच के ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। टर्न सिग्नल इंडिकेटर की बात करें तो हेलोजन वाले हैं, जिसमें अगर आप हाथ मार दो, पैर मार दो, कुछ भी मार दो तो भाई टूटने का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं बनता है। अब भाई हेडलाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 35 वाट के हेलोजन बल्ब के साथ मेन हेडलाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं पर ऊपर में दो छोटे छोटे यहाँ पर आपको हेलोजन वाले पायलट लैम्प भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इन दोनों बाइक में भाई एक ही कमी रह गई है, वो है कि यहाँ पर कंपनी इनमें LED का अपडेट दे देती तो काफ़ी अच्छा रहता। मजे को दोस्तों दोनों के फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं कि सिंगल सीट या स्प्लिट सीट दोनों में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। सिंगल सीट वाला मॉडल उनको लेना चाहिए जिनको किक चाहिए, सिंगल सीट चाहिए जिसको पीछे में लेडी प्लेन को बिठाना, जैसे कि माँ है, बहन है, आपकी वाइफ है, तो उनके लिए सिंगल सीट जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब कि कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी वाला राइडिंग पोजीशन आपको चाहिए, थोड़ा सा लुक आपको थोड़ा सा एडवांस चाहिए, आपको फैमिली में ज़्यादा बाइक नहीं चलानी है, तो मेरे हिसाब से आप जो है वो स्प्लिट सीट वाला मॉडल भी ले सकते हैं। अगर मैं होता इन दोनों बाइक में से तो मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वाली स्प्लिट सीट वाला मॉडल ही लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो 4000 पे जब आप सिंगल सीट के मुकाबले इसमें ज़्यादा पे करते हैं तो यहाँ पर जो फीचर्स हैं, जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में इन दोनों बाइक में से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू फॉर मनी है वो है पल्सर 150 का स्प्लिट सीट डबल डिस्क वाला मॉडल। अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली में रहते हैं और बजाज की कोई भी लेटेस्ट वाली बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप रोल्टा बजाज, बागुईहाटी, VIP रोड, कोलकाता शोरूम में आकर इन बाइक को खरीद सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।